ये आज आपकी लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 1 रियल नंबर की, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमसे मतलब इस तरीके से है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में बिना डिवाइड किए हुए, ठीक है, जैसे हमारा मेथड होता है कि हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, किसी अगर मेरे पास अपोन में दो मतलब कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो हमें वो डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, बिना डिवाइड किए हुए हमें ये बताना है कि वो जो हमारे पास रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये हमें उसे बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको, इन्होंने जैसे इसके यहाँ पर 10 पार्ट दिए हुए हैं, तो इसमें से मैं कुछ पार्ट आपको करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको अपने आप करने हैं। जैसे इसका ये फर्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 1, ये मेरे पास गिवन है 13/3125। तो यहाँ से ये हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें डेनोमिनेटर लेके चलना है। ठीक है, तो हेयर डेनोमिनेटर, ये हमने इसका डेनोमिनेटर ले लिया है और इसके फैक्टर कर लेने हैं। ठीक है, वो आपको करने आते ही होंगे सभी को। तो हमने इसके फैक्टर कर लिए। ये मेरे पास इसके जो फैक्टर आए हैं 5 हैं सभी फैक्टर। ठीक है, 5 बार, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 5। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास फॉर्म है इसे हम बोलते हैं इज फॉर्म ऑफ 5 रेज टू m। ठीक है, या 5 की पावर m। ठीक है, तो अगर आपके पास किसी डेनोमिनेटर की जो फैक्टर हो उसकी फॉर्म इस टाइप से आ जाए, यानी कि 5 की पावर के तरीके की आए, तो तब हम बोलते हैं कि जो हमारे पास वो रेशनल नंबर जो गिवन था वो आपका टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट की आए तो तब। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। जैसे मेरे पास इसका सेकंड पार्ट है 17/8। तो यहाँ पर भी तरीका सेम हो रहेगा। हेयर डेनोमिनेटर हमने इसका गिवन है हमें पहले से ही। ठीक है, तो 8 इक्वल टू, इसके भी हमने फैक्टर कर लिए, कितने हो जाएंगे 2 × 2 × 2। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि 2 रेज टू 3। तो इसे हम बोलते हैं इज फॉर्म ऑफ 2 रेज टू n। ठीक है, तो अगर किसी रेशनल नंबर का डेनोमिनेटर इस फॉर्मेट का हो, यानी कि उसमें के सभी फैक्टर कितने हो, 2 हो, ठीक है, तो उसे हम 2 रेज टू n बोलते हैं। तो तब भी हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास वो रेशनल नंबर है वो कैसा है, वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ से दो बातों का पता लगा। अगर आपके पास डिनोमिनेटर के फैक्टर इस फॉर्म के हैं तब भी टर्मिनेटिंग है, अगर इस फॉर्मेट के हैं तब भी क्या है वो, तब भी वो आपका टर्मिनेटिंग ही है। ठीक है, अब आते हैं इसके एक हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट हम लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, फोर्थ पार्ट है मेरे पास 15/1600। ठीक है, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हेयर जिसका डेनोमिनेटर है हमने ले लिया है। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना है 1600। ठीक है, इसके भी हमने फैक्टर कर लिए हैं। ठीक है, वो आपको सभी से आते हैं करने। ठीक है, तो ये जो मेरे पास फैक्टर आए लास्ट में, ये आए हैं मेरे पास 2 रेज टू 6। ठीक है, प्रोडक्ट 5 रेज टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले हमने आपको बताए थे कि एक फॉर्मेट केवल कैसी है 5 रेज टू m की और दूसरी फॉर्मेट 5 रेज टू n की, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये दोनों हैं। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मेट है किसकी, ठीक है, या फॉर्म है किसकी फॉर्म है, ये भी एक आपकी टर्मिनेटिंग नंबर की ही फॉर्म है। तो यहाँ पर भी मेरे पास डेनोमिनेटर के जो फैक्टर आए हैं वो कितने आए हैं, दोनों मिलाकर आए हैं बाकी बार 2 रेज टू n एंड प्रोडक्ट 5 रेज टू m। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो मेरे पास ये नंबर है जो गिवन था, ठीक है, ये नंबर कैसा है, ये नंबर मेरे पास टर्मिनेटिंग नंबर है। तो यहाँ से हमें 3 चीज़ों का पता लगा कि अगर आपके पास किसी रेशनल नंबर का जो डेनोमिनेटर है, ठीक है, उसके फैक्टर
या तो सारे 5 की पावर में हो, ठीक है, या सारे 2 की पावर n की फॉर्म के हों, ठीक है, या सारे फैक्टर दोनों को मिलाकर, यानी कि उसमें चाहे तो 2 की पावर n भी हो, चाहे उसमें 5 की पावर m भी हो, दोनों इकट्ठे हों, ठीक है, तब भी आपका जो नंबर है कैसा होगा, तीनों ही कंडीशन में जो आपको रेशनल नंबर गिवन है वो टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि वो नंबर आपका टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अगर आपके पास कोई भी अदर फॉर्मेट आती है, ठीक है, यानी कि उसमें 5 ये तो हो, साथ में कुछ और भी आ जाए प्रोडक्ट में, ठीक है, 2 को छोड़कर, केवल 2 को मतलब 2 को छोड़कर साथ में और कुछ आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ कोई और नंबर आ जाए, तो तब आपका वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हम उसे बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर मान लिया आपके पास 2 तो आ गया डिनोमिनेटर में, लेकिन इसके साथ कुछ और आ जाए, कुछ और मतलब केवल 5 को छोड़कर 3 4 3 7 9 ऐसा 11 13 कोई ऐसा नंबर आ जाए आपका, तो तब भी वो क्या होगा, तब भी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मान लिया आपके पास दोनों नंबर हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कोई अदर नंबर जैसे 3, ठीक है, 7 11 13 ऐसा नंबर कोई आ जाए, तब भी वो क्या होगा आपका, वो तब भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप ये सभी जो मैंने बताई आपको आज ये समझ गए होंगे आप, तो आज के लिए इतना ही।